अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स जो हमारे पास हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम इसी सिंगल वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है सॉल्यूशन और उर्दू में इसको हम कहते हैं महलूल। सॉल्यूशन को समझने के लिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट का होना लाजमी है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। दोनों क्या होते हैं मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर पानी है। हम क्या करते हैं, इस बीकर के अंदर मौजूद पानी में थोड़ी सी चीनी हल कर देते हैं, यानी शुगर इसमें क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। जब आप इसमें चीनी बहुत अच्छे से हल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये मिक्सचर बन जाएगा या आसान अल्फाज में सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक चीज ज्यादा मिकदार में और एक कम मिकदार में। इस केस में हमारे पास चीनी कम मिकदार में है और पानी में हल किया तो पानी हमारे पास ज्यादा मिकदार में है। तो जो चीज कम मिकदार में है उसे हम कहेंगे सोल्यूट, और जो चीज हमारे पास ज्यादा मिकदार में है जैसे यहाँ पे पानी, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में यानी चीनी पानी में बहुत अच्छे से हल हो जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, यानी महलूल बनता है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन आसान अल्फाज में एक मिक्सचर होता है, जैसे यहाँ पे पानी और चीनी का मिक्सचर है। यानी सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में अच्छे से हल हो जाए तो उस मिक्सचर को हम नाम देंगे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन एक किस्म का हमारे पास मिक्सचर है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, द मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स, जिसमें सोल्यूट के जर्रात, ऐसी चीज जो कम क्वांटिटी में है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, उसके जर्रात आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, मुकम्मल तौर पे हल हो जाएं। किस में हल हो जाएं? इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर। तो उससे जो चीज हमारे पास बनती है उसे हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये क्या होता है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। अब सोचने की बात है कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, ये हमने सोचना है, क्योंकि मिक्सचर की हमने दोनों टाइप्स अच्छे से पढ़ी हुई है। तो इस केस में अगर आप देखें, अगर आप पानी में चीनी हल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हल कर रहे हैं, उस मिक्सचर को आप देखें टॉप टू बॉटम देखें तो आपको टॉप से बॉटम तक यानी ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा नजर आता है। उसमें चीनी के जर्रात आपको तैरते हुए नजर नहीं आते, वो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही जैसा होता है। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस होगा, और होमो का मतलब होता है सेम, यानी सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और यही हमारे पास क्या है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास कौन सा मिक्सचर है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। कुछ एग्जांपल बुक में दी गई हैं कि हमारे पास NaCl यानी नमक, खाने वाला नमक, और कॉपर सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, डिजॉल्व्ड इन वाटर आर सॉल्यूशन। जब आप इनको पानी में हल कर देंगे तब ये क्या बन जाएंगे, ये भी सॉल्यूशन की कैटेगरी है। हमने एग्जांपल ली किसके मदद से, शुगर। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि इसी बीकर में मौजूद पानी में आप क्या करें, इस बार चीनी के बजाय अल्कोहल हल कर दें, अल्कोहल जो कि लिक्विड है। आप इस पानी में अल्कोहल को अच्छे से क्या कर दें, हल कर दें। फिर उस मिक्सचर को आप देखें टॉप से बॉटम तक एक ही जैसा नजर आएगा, उसमें आपको अल्कोहल के पार्टिकल नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो पानी में अच्छे से हल हो गए। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और ये भी क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन कहलाएगा, पानी और अल्कोहल का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कि प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए हमने कहा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स हमें तैरते हुए नजर नहीं आते। तो यहां पे यही है हमारे पास कि सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, कि आप सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स को तैरता हुआ नहीं देख सकेंगे, वो इतने अच्छे से हल हो जाएंगे। दूसरा, उसमें अगर हम इसी मिक्सचर को क्या करें, फिल्टर करें, अल्कोहल और पानी का मिक्सचर कह लें या अल्कोहल पानी और चीनी का मिक्सचर कह लें, आप क्या करते हैं, इस मिक्सचर को यानी सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करते हैं। ये फिल्टर पेपर है हमारे पास, और इसी के ऊपर आपने वही सॉल्यूशन गिराया जिसमें अल्कोहल और पानी था। तो आप देखेंगे पूरे का पूरा जो मिक्सचर है वो यहाँ से फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर के मौजूद छोटे छोटे सुराख से ये पास हो जाएगा, और इसके ऊपर कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। रेजिड्यू का मतलब है ऐसी चीज जो फिल्टर पेपर से पास ना हो सके। आप देखेंगे ये पूरा अल्कोहल और पानी का मिक्सचर कह लें या पानी और चीनी का मिक्सचर, आप इसको फिल्टर करें इस फिल्टर पेपर के ऊपर, तो सारा मिक्सचर यहां से पास हो जाएगा फिल्टर पेपर में से,
और नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जबकि फिल्टर पेपर के ऊपर कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। यही चीज इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास, ये जो सोल्यूशन है इसके सोल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर के पोर में से पास हो जाएंगे। कैन पास थ्रू द पोर्स, पोर मीन सुराख, फिल्टर पेपर के सुराख में से पास हो जाएंगे, लीविंग नो रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू बाकी नहीं बचेगा फिल्टर पेपर के ऊपर। ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन का। तो ये दो ही प्रॉपर्टीज हैं जो बुक में डिस्कस की गई हैं। अब हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर बना तो आपके पास सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों दे दिए जाएंगे, आपने डेफिनेशन, एग्जांपल, प्रॉपर्टीज दोनों की लिखनी होगी, तीनों की भी आ सकती है। तो दो दो प्रॉपर्टीज बुक में डिस्कस की गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन बताया गया है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीटली फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे और उसके सोल्यूट पार्टिकल यानी उसके ज़रात फिल्टर पेपर के ऊपर ना रहें, सारे के सारे पास हो जाएं, तो उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन या डिफाइन ट्रू सॉल्यूशन, तो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल होगी, द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन इन विच, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास, सोल्यूट पार्टिकल्स पास हो जाएं, कहां से पास हो जाएं, गुजर जाएं, फिल्टर पेपर में से, कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के सुराख में से, थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, और इस तरह से पास हो जाएंगे कोई रेजिड्यू बाकी ना बचे, लीविंग नो रेजिड्यू, ये लफ्ज लाजमी लिखना है, लीविंग नो रेजिड्यू। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, उसे हम ट्रू सॉल्यूशन का नाम देंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल की बात हो सकती है कि ट्रू सॉल्यूशन की एग्जाम्पल क्या है, तो यही एग्जाम्पल है, NaCl कॉपर सल्फेट पानी में हल कर दें, ट्रू सॉल्यूशन होगा। अल्कोहल पानी में हल कर दें, ट्रू सॉल्यूशन होगा। चीनी पानी में बहुत अच्छे से हल कर दें, वो भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है, वो कंप्लीटली इसका उलट है। मैंने सेम डेफिनेशन उठा के यहां लिखी है, एक दो अल्फाज आप चेंज करेंगे, सस्पेंशन बन जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज उठा के यहां लिख दी हैं, एक दो अल्फाज चेंज करेंगे, सस्पेंशन बन जाएगा। सबसे पहले सस्पेंशन समझते हैं कि सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन भी हमारे पास एक किस्म का मिक्सचर ही है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारे पास बीकर में पानी है, आप इसमें उठा के, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है चाक, जैसे चाक होते थे पुराने जमाने में, व्हाइट बोर्ड की बजाय ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, चाक से लिखा करते थे। अब हम क्या करते हैं, उसी चाक को उठा के पीस के इसके अंदर डाल देते हैं। आप देखेंगे चाक जो है उसके पार्टिकल्स नीचे आगे बैठ जाएंगे पानी की सतह के नीचे, इस तरह बीकर के एंड में, क्योंकि वो पानी में अच्छे से हल नहीं होंगे, कुछ ज़रात पानी में तैर रहे होंगे और कुछ आके नीचे बैठ जाएंगे। तो आप देखें ये मिक्सचर हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसकी दो डिफरेंट लेयर्स हैं। हेट्रो मींस डिफरेंट, ऊपर डिफरेंट लेयर है पानी की, नीचे चाक की लेयर है। तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, होमोजीनियस की जगह पे लिखेंगे हेट्रोजीनियस, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो, पानी में अच्छे से हल ना हो। यहां पे हमने लिखा है सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो यहां पे लिखेंगे नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, जो पानी में अच्छे से हल ना हो। देखिए यहाँ पे चाक जो है पानी में अच्छे से हल नहीं हुआ, क्योंकि ये बॉटम पे डिपॉजिट हो गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। MCQ बन सकता है कि सस्पेंशन कैसा मिक्सचर होता है, तो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, MCQ में पूछा जा सकता है। अब हम एग्जांपल तो हमने कर ली कि कंक्रीट मिक्सचर हो गया, चाक इन वाटर हो गया, इसी तरह मड यानी कीचड़ जो है वो पानी में डाल दें, वो भी अच्छे से हल नहीं होगी, तो वो भी हमारे पास सस्पेंशन कहलाएगी। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखिए सेम प्रॉपर्टीज उठा के मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बट वर्डिंग क्या करेंगे, एक से दो चेंज करेंगे। इसमें देखें ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट कौन है, तो चाक हमारे पास सोल्यूट है क्योंकि वो कम मिकदार में है, और जो पानी है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज्यादा मिकदार में है। तो आप देखें इसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो चाक के पार्टिकल्स हैं, वो हमें इंसानी आंख से नजर आ सकते हैं, वो हम अपनी आंख से देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही है, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं विद द नेकेड आई। यहाँ पे था सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन,
बस हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैन बी सीन। अब देखिए अगर हम इसी सॉल्यूशन को या क्या है सस्पेंशन को उठा के क्या करें, फिल्टर करें, फिल्टर पेपर में से गुजारें, ये हमारे पास फिल्टर पेपर है, इसी को उठा के इसके ऊपर गिरा दें, तो आप देखिए जो लिक्विड वाटर है वो तो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, लेकिन जो चाक है वो फिल्टर पेपर के ऊपर इसी तरह पड़ा रहेगा, वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं होगा, क्योंकि जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं, सुराख बहुत छोटे हैं, वहां से चाक के ज़रात पास नहीं हो सकते और वो ऊपर बैठ जाएंगे। इसे हम कहेंगे रेजिड्यू, चाक के रेजिड्यू। तो यही हम लिखेंगे कि सोल्यूट पार्टिकल, देखें यहाँ पे फिल्टर पेपर में से पास नहीं हुए, तो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास, सोल्यूट पार्टिकल नहीं गुजर सकते थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड आर कलेक्टेड, और इकट्ठे हो जाएंगे रेजिड्यू की सूरत में। ये देखें यहाँ पे इकट्ठे हो गए, जबकि हमने यहाँ पे लिखा था सोल्यूट पार्टिकल कैन पास। तो आप एक सॉल्यूशन याद रख लें, सस्पेंशन, उसका ऑपोजिट करते जाएं, आपके पास क्या बन जाएगा, सस्पेंशन का टॉपिक आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास लिक्विड मेडिसिन होती हैं, लिक्विड मेडिसिन का मतलब है सिरप वगैरह, कोई भी कफ सिरप है या बुखार के लिए डिफरेंट टाइप के हमारे पास सिरप आते हैं, मेडिसिन आती हैं, तो उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले उसको अच्छी तरह क्या कर लें, मिक्स कर लें, उस बॉटल को शेक कर लें, हिला लें। वजह यही होती है कि उसमें क्या होता है, उस सिरप के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठे होते हैं, जब आप उसको अच्छे से मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे फिर दोबारा से फैल जाते हैं और फिर आप उसको पी सकते हैं। तो इसकी ये थर्ड प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब आप क्या करते हैं, सस्पेंशन को रख देते हैं, कुछ देर के बाद सोल्यूट पार्टिकल वापस नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी आपने एक बार उसको अच्छे से मिक्स किया, या इसी की एग्जांपल ले लें कि आपने जो इसके अंदर चाक था उसको मिक्स किया, तो बज़ाहिर वो आपको लगेगा हल हो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको रखेंगे थोड़ी देर बाद चाक नीचे दोबारा से जमा हो जाएगा। सेम केस यही है कि लिक्विड जो मेडिसिन है, सिरप होती है, उसके अंदर भी सोल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, आप उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, वो फिर दोबारा से क्या हो जाते हैं, सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी यही हमारे पास बनती है कि सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल डिपॉजिट यानी इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद सोल्यूट के पार्टिकल दोबारा नीचे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं इन सस्पेंशन के अंदर। तो ये उसकी क्या है, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, वो आप लिख सकते हैं, बुक में नहीं है लेकिन मैंने लिख दी है। अब तीसरी और लास्ट कैटेगरी है हमारे पास कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है, कोलॉइड्स हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि एक हमारे पास मिक्सचर ही है, बज़ाहिर ये आपको होमोजीनियस नजर आता है, ये आपको सेम नजर आता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लिक्विड मौजूद है, बज़ाहिर ये आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, सेम फेज में है, जैसे ऊपर नजर आ रहा है वैसे ही हमारे पास टॉप टू बॉटम एक जैसा नजर आ रहा है, उसमें हमें सोल्यूट के पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, ये प्रॉपर सोल्यूशन है, बज़ाहिर ऐसे नजर आता है, लेकिन ये होता हमारे पास हेट्रोजीनियस है। इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं जो तैर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे इंसानी आंख से नहीं देख सकते, उसे हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलॉइड, यानी दिखने में हमारे पास होमोजीनियस होते हैं, हकीकत में हेट्रोजीनियस होते हैं। द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर, सोल्यूट पार्टिकल बड़े होंगे साइज में, किससे बड़े होंगे, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन से पार्टिकल क्या होंगे, सोल्यूट पार्टिकल थोड़े से साइज में बड़े होंगे, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होंगे कि हमें नजर आने लग जाएं, जैसे यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल चाक की सूरत में नजर आ रहे थे, यहाँ पे नजर नहीं आते, लेकिन सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। आर लार्जर देन द ट्रू सॉल्यूशन बट कैन नॉट बी फिल्टर, लेकिन ये फिल्टर भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि सोल्यूट पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में तैर रहे हैं और वो हमें नजर भी नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मजे की बात ये है कि फिल्टर पेपर में से भी ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, आप इनको फिल्टर नहीं कर सकते। मसलन कोलॉइड को उठा के आप फिल्टर करें, फिल्टर पेपर ऊपर रख के इस तरह से आप इसी को इसके ऊपर गिराएं, तो आप देखेंगे सारे का सारा यहां से पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर कोई रेजिड्यू हमारे पास बाकी नहीं बचेगा, यहाँ पे कोई रेजिड्यू बाकी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि कोलॉइड के जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से अच्छे से पास हो जाते हैं, आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी फिल्टर इज कॉल्ड कोलॉइड, उसे हम क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं। बुक में एग्जांपल दी गई है स्टार्च सॉल्यूशन की या एग वाइट यानी अंडे की सफेदी, वो हमारे पास बुक के मुताबिक हमें बताया गया ये हमारे पास क्या होता है, कोलॉइड। लेकिन मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ,
जो इंसान का ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड यानी इंसानी खून, ये भी हमारे पास क्या होता है, कोलॉइड होता है। आप क्या करें, ब्लड को फिल्टर पेपर में से पास करें, सारे का सारा ब्लड पास हो जाएगा। उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सारे के सारे फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, हमें इंसानी आंख से नजर नहीं आते। अगर हम उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियरली कि उसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल बाकायदा मौजूद होते हैं, लेकिन इंसानी आंख से नहीं देख सकते। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, कोलॉइड्स अपीयर एज होमोजीनियस, बजाहिर ये होमोजीनियस नजर आते हैं बट दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, लेकिन ये होते हेट्रोजीनियस हैं। दूसरा, सोल्यूट पार्टिकल डैश पास थ्रू फिल्टर पेपर, सोल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर में से पास होते हैं कि नहीं होते? अभी हमने पढ़ा सारे का सारा कोलॉइड यहां से पास हो गया, यानी सोल्यूट भी पास हो गया, तो यस सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। तीसरी प्रॉपर्टी है, सोल्यूट पार्टिकल जब आप क्या करते हैं, कोलॉइड को थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो आप देखेंगे सोल्यूट पार्टिकल नीचे डिपॉजिट नहीं होंगे, ये वैसे के वैसे तैर रहे होंगे पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। तो सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, ये वक्त के गुजरने के साथ साथ नीचे डिपॉजिट नहीं होते, डू नॉट सेटल डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए मिक्सचर में क्या था कि सोल्यूट अगर आप क्या कर लें, सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रख दें तो सोल्यूट के पार्टिकल नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा हमारे पास नहीं होता। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि सोल्यूट पार्टिकल डिपॉजिट नहीं होते विद द पैसेज ऑफ टाइम कोलॉइड के केस में। आखिरी प्रॉपर्टी है सोल्यूट पार्टिकल, क्या कोलॉइड के केस में हम सोल्यूट पार्टिकल देख सकते हैं? आंसर है नो, हम नहीं देख सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, इंसानी आंख से नहीं देखे जा सकते, बल्कि हम उसे किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है ही है। एमसीक्यूज भी यहाँ से बनेंगे, लेकिन लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे लॉन्ग पूछा जाए तो सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड तीनों पूछे जा सकते हैं, कोई से दो भी पूछे जा सकते हैं। आप सोल्यूशन याद रखेंगे, सस्पेंशन ऑटोमेटिकली सेम वर्डिंग पे लिखेंगे, बस उसमें क्या करेंगे, आप अल्फाज तब्दील करते जाएंगे। सेम कोलॉइड है, एमसीक्यू शॉर्ट सेम पैटर्न पे लिखने हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू सोल्यूशन का, और उसकी एग्जाम्पल आप वही सोल्यूशन वाली लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।